दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वव्यू का भाग 2। इस अवस्था में क्रोध आपके और आने वाले युवराज के स्वाध्याय के लिए उचित नहीं है। आप अपने शयन कक्ष में जाएं। हम इस उद्दंड कन्या को इसकी उद्दंडता का उचित उत्तर देकर आते हैं। अच्छा किया जो सुरवया को हम दोनों के बीच से चलता कर दिया तुमने। नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ना था। वह बेचारी तो तुम्हारे गुरु की बनाई 18 मानकों की तंत्रमाला के वशीभूत है। उसे सिर्फ वही दिखाई और सुनाई देगा जो तुम उसे दिखाना चाहोगे। सिर्फ वही सच लगेगा जो तुम उसे बताओगे। तू 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 18 मानकों की माल के बारे में भी जानती है चुड़ैल। मैंने जैसे ही अपनी बहन के गले में वो माला देखी, मैं समझ गई। यदि मैं चाहती तो अपनी तंत्र शक्ति से अभी ही उस माला को तंत्र को काट सकती थी। यदि मैं चाहती तो अपने पिता व कोकणी के महाराज को उनकी प्यारी बेटी सुरवैया का पता बता देती जो कि यहाँ एक भेड़िया मानव का खिलौना बनी हुई है। कोकणी सम्राट अपनी पुत्री तक पहुँचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और देर सबेर वे यहाँ तक पहुँचने का कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेंगे। परंतु यदि तुम मेरा प्रस्ताव मान लो तो मैं अपने मायाजाल से तुम्हारे वुल्फानों को सदैव के लिए इंसानों की नज़रों से ओझल कर दूंगी। क्या क्या चाहती है तू चुड़ैल? वही जो हमेशा से चाहती थी। तुम्हें याद नहीं वो समय जब हम पहली बार मिले थे? तुम्हें याद है ना वह दिन जब तुम सुरवया से प्रथम बार मिले थे? पहली मुलाकात में सुरवया के रूप यौवन ने, उसके अप्रतिम सौंदर्य ने तुम पर जादू किया था, परंतु तुम उसके लिए सिर्फ एक जंगली जानवर थे। यह शिकार मेरा है। अपना तीर निकालो और हमें शिकार लेने दो। देखो सुंदरी, यह शिकार मेरा है और इस पर अधिकार भी मेरा है। हाँ, अगर तुम प्यार से मांगो तो मैं शिकार तुम्हें दे दूंगा। सरवैया तुम्हें धुतकार चली गई और तुम प्रेम पाश में बंधे उसे निहारते रहे। इस बात से अनभिज्ञ कि सुरवैया उस जंगल के ओखट करने अकेले नहीं आई थी। मैं भी वहीं उपस्थित थी और यह पूरा मंजर देख रही थी, परंतु तब मैंने सामने आना नहीं सही ना समझा। हम भीख नहीं लेते नीच जानवर। उफ, बहुत तेज है, ये सीधे हमारे हृदय में उतर गई है। तुम्हारे प्रेम अग्नि ने तुम्हें इतना तपाया कि सुरवया को तलाश करते हुए तुम फिर कुछ दिनों पश्चात उसके सामने पहुंच गए। हम तुम्हें वुल्फानों की रानी बनाना चाहते हैं सुंदरी। तेरा यह दुस्साहस जंगली जानवर होकर हमसे बराबरी करने की चेष्टा करता है। यह रहा हमारा जवाब। यदि आइंदा हमारे सम्मुख आने की कुचेष्टा की तो यह खंजर तेरे हृदय के पार होगा। सुरवैया का जवाब तुम्हारे दिल पर घाव कर गया और मैं तुम्हारे उस घाव पर मरहम लगाना चाहती थी। ओह, तुम्हें तो काफ़ी गहरा घाव लगा है। कौन हो तुम? वहाँ पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रही थी? मैं माया हूँ, सुरवैया की छोटी बहन। तुम छुपकर हम पर नज़र क्यों रख रही थी? मैं छुपी हुई नहीं थी। तुम ही दीदी सुरवैया के दर्शन में इतने मशगूल थे कि तुम्हारी दृष्टि मुझ पर ना पड़ी। ना आज और ना ही पिछली बार। पिछली बार यानी तुम तब भी आसपास ही मौजूद थी। बिल्कुल, तभी तो मुझे पता है कि वह किस प्रकार तुम्हारा तिरस्कार कर रही है। उसके बावजूद भी तुम कैसे मेरी बड़ी बहन पर मोहित हो, जबकि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए वही भाव है जो तुम सुरवैया के लिए रखते हो। यह ऊंचा लंबा कद, गठीली बदन, रौबदार आवाज़, मैं तो पहली नज़र से ही तुम्हारी दीवानी हो गई थी। तुम मर्यादाओं की सीमा लांघ रही हो राजकुमारी माया, यह जानने के बावजूद भी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन सुरवैया से प्रेम करता हूँ, जिसे तुम्हारे प्रेम की कोई कद्र ही नहीं है, उसे पाने की इच्छा क्यों करते हो? मुझसे यह बेरुखी क्यों वीर भेड़िया मानव? क्या मैं रूप यौवन में किसी भी प्रकार अपनी बड़ी बहन से कम हूँ? जहाँ तुम किसी भी तरह सुरवैया से कम नहीं हो, उससे कहीं अधिक सुंदर हो। तुम्हारा छलकता हुआ रूप यौवन किसी को भी पागल कर दे, दीवाना बना दे। पर तुम एक बात भूल गई, मैं भेड़िया हूँ। अपनी शिकारी नज़र से सिर्फ सूरत नहीं, सीरत तक की असलियत पढ़ लेता हूँ। मेरी भेड़िया की नाक आत्मा से मक्कारी की दुर्गंध भी सूंघ लेती है। सुरवैया बोलने में तीखी है, स्वभाव से उद्दंड है, परंतु उसका हृदय कुलसित नहीं है। उसकी आत्मा पवित्र है, जबकि छल और कपट तेरी रग रग में भरा हुआ है। तेरे दिल का कालापन देख सकता हूँ मैं। तेरे कुलसित इरादों में
कुल बुलाते षड्यंत्र की षड्यंता सूंघ सकता हूँ मैं। बहुत खूब, तुम उतने बड़े भी मूर्ख नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था। मतलब मैं सीधे मुद्दे की बात पर आ सकती हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ भेड़िया मानव। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में मरी जा रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे एक संतान चाहिए। तुम्हारे और मेरे संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान मानव और पशु रूप का संयुक्त रूप होगी, यानी वह सर्वश्रेष्ठ संतान जो पशु मानव हो और मानव हो दोनों पर राज करेगी। मेरा जवाब यह है, यदि दोबारा मेरे और सुरवैया के बीच में आने की चेष्टा की तो तुम खंजरों से पहने नाखूनों से तेरे पूरे जिस्म की चमड़ी खुरुच खुरुच कर उतारेगा वुल्फा। हा 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 हा, तुझसे इसी मूर्खता की अपेक्षा थी मूढ़ बुद्धि भेड़िया, पर तू माया की शक्तियों से परिचित नहीं है। तुझसे संतान प्राप्ति के लिए मुझे तेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। माया का जादू तुझे मेरा गुलाम बनेगा, तो वही करेगा जो मैं तुझे कहूँगी। मेरा तंत्र वार मुझ पर ही पलट कर वार कर रहा है, यानी तू पहले से ही तंत्र सुरक्षा का कवच धारण किए हुए। अवश्य ही यह गुरुराज का काम होगा। तंत्र सुरक्षा कवच के कारण तू माया के जादू से बच गया और तेरे इरादों को मैं बदल ना पाई, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। पर मैं हार मानकर वापस नहीं लौटी थी वुल्फा, बल्कि अपनी उस योजना के तहत लौटी थी जिसे अमली जामा पहनाने का समय अब आ गया है। किस योजना की बात कर रही है तू चुड़ैल? जब तूने मुझे अपनाने से इनकार किया था तो पहले तो मुझे बहुत क्रोध आया। फिर मैंने सोचा कि अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए जीवन भर तेरे जैसे बदसूरत जानवर की पत्नी बनकर रहने की क्या जरूरत, जब मेरा मतलब उसके बगैर भी पूर्ण हो सकता है। मैं जानती थी कि जिसने तुझे तंत्र सुरक्षा कवच प्रदान किया है वह तंत्र ज्ञाता देर सबेर तुझे कोई ऐसी वशीकरण शक्ति भी अवश्य देंगे जिससे तू सुरवैया को अपने वश में कर ले। और मेरा सोचा सही हुआ। तू वशीकरण में जकड़ी सुरवैया को यहाँ वुल्फानो ले आया। तेरे तंत्र ज्ञात गुरु ने वुल्फानो को धरती पर रहते हुए भी गुप्त व्यूह तंत्र से मानवों की नज़रों से ओझल किया हुआ है। यही कारण है कि सुरवैया के गायब हो जाने के पश्चात चहुं दिशाओं में ढूंढे जाने पर भी कोई वुल्फानो तक नहीं पहुंच पाया। इतने समय तक अथक प्रयासों के बाद अंततः मैं गुप्त व्यूह तंत्र को भेद कर वुल्फानो में प्रवेश करने में सफल हुई। मेरी तंत्र दृष्टि भी तेरे गुरु के इस गुप्त व्यूह से टकरा कर लौट गई थी, परंतु मुझे यकीन था कि भेड़िया मानवों की छुपी हुई नगरी इस स्थान पर कहीं है। सोचो क्या होगा यदि मैं अपनी पितराशी और कोकणी की दुर्धंता सेना को वुल्फानो का पता बता दूं। आखिर चाहती क्या हो तुम माया? वुल्फा और सुरवैया की संतान चाहिए मुझे। माया, हा हा हा, मैंने कहा था ना अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए मुझे इस बदसूरत भेड़िया को पत्नी बनने की जरूरत नहीं। अब फैसला तुम्हें करना है। बच्चा तो तुम दोबारा भी पैदा कर सकते हो, लेकिन यदि कोकणी की सेना वुल्फानो में प्रवेश कर गई तो यहाँ इतनी लाशें गिरेगी कि वुल्फानो और भेड़िया वंश का वंशज पैदा करने वाला ही कोई नहीं बचेगा। अपनी संतान को तेरे कुत्सित इरादों की पूर्ति के लिए सौंपने से पूर्व मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। खच्चाक। लीजिए गुरुराज, समस्या का यही समाधान हो गया। नहीं वुल्फानो सम्राट, इतनी बड़ी मुसीबत इतनी सरलता से खत्म नहीं हो सकती, इसमें अवश्य कोई भेद। हा 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 हा, माया की असीम शक्ति से अनभिज्ञ हो तुम लोग। तुमने जिसे मारा है वो मेरा तंत्र प्रतिरूप था मूर्ख। तुम असली माया तक कभी नहीं पहुंच सकते। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ अब तक का समय देती हूँ, जब तक सुरवैया की संतान जन्म नहीं लेती। संतान के जन्म लेते ही तुम उसे मुझे सौंप दोगे, अन्यथा कोकणी की सेना को वुल्फानो का मार्ग दिखाकर वुल्फानो को पतन के मार्ग पर धकेल दूंगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया गुरुराज जिसका हमें अंदेशा था। क्या आप अभी भी अपने निर्णय पर अटल है जो आपने उस रात लिया था? हाँ गुरुराज, मेरा वह निर्णय अब बदला नहीं जा सकता। मुझे आज भी आपके और मेरे बीच हुई वार्ता याद है गुरुराज, जब हम सुरवैया के हाथों घायल होकर वापस वुल्फानो लौटे थे। इस राज्य में से कौन सा शूरवीर पैदा हो गया जो वुल्फानो नरेश वुल्फा को घाव दे सके? यह जख्म सीने पर नहीं गुरुराज, हमारे दिल पर लगा है। राजकुमारी सुरवैया ने हमारे हृदय को अपने सौंदर्य से घायल कर दिया है। ओह महाराज, मैंने आपके पहले ही मानवों के प्रति आगाह किया था, परंतु अब तो स्थिति आपातकालीन होने की ओर अग्रसर है।
हम आपका तात्पर्य नहीं समझे गुरुराज। वुल्फानों का अस्तित्व घोर संकट में है महाराज। वुल्फा के रहते किसका साहस हो सकता है जो वुल्फानों की ओर वृक दृष्टि करके देखे? कोकिणी सम्राट कोकन। क्या महाराज, जब पृथ्वी पर महर्षि कश्यप ने सृष्टि का स्थापना और विस्तार आरंभ किया तब सुरभि, रामा, क्रुदु आदि अन्य पशु मानवीय भाइयों के संयोग से विभिन्न पशु मानव जातियों की उत्पत्ति हुई। कश्यप की श्रेष्ठ संतान ने देवता, स्वर्ग और असुरलोक में स्थापित हो गए। वहीं पृथ्वी घर बनी मानवों और विभिन्न पशु मानवों जातियों का। कुछ समय तक तो मानवों ने इन विभिन्न पशु मानव जातियों से सामंजस्य बनाकर रखा, परंतु स्वाभाविक पाशविकता मानवों में पशुओं से अधिक होती है महाराज। शीघ्र ही मानवों ने अलग अलग सीमाएं और राज्य स्थापित करना आरंभ कर दिए और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपनी सीमा, अपने राज्य का विस्तार और दूसरे राज्यों और जातियों का दमन। विभिन्न राज्यों के शासकों के बीच महायुद्ध होने लगे। जीतने वाला हारने वाले के पूरे राज्य को अपने अधीन कर अपने राज्य का विस्तार करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्चस्व का यह अंधा युद्ध और भयावह रूप धारण करता गया। खुद को दूसरे राज्यों और राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाने की होड़ में मानव पशु मानव की जातियों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन बनाने लगे। पशु मानवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, परंतु दिमाग की ताकत के आगे शरीर की ताकत हमेशा हारती आई है। और दिमाग में तो मानव इतने कुटिल हैं कि देवताओं को भी छल लें। छल कपट से घात लगाकर, व्यूह रचकर या अन्य दिमागी हथकंडों से मानव पशु मानव जातियों को अपना गुलाम बनाते चले गए। ऐसे गुलाम जो इन मानवों के लिए इनके वर्चस्व की लड़ाई लड़ते और अपने प्राण गंवाते। धीरे धीरे सृष्टि के विभिन्न पशु मानव जातियां मानवों के इस लालच की आहुति चढ़ने लगी। नाग जाति, अश्व जाति, व्यालाजित समेत अन्य कई ऐसी पशु मानव जातियां भी जो विलुप्त होने से बचने के लिए धरती पर अलग अलग गुप्त व्यूहों में बस गए। यही वह समय था जब प्रकृति की पुत्री नैना की रक्षा की महाकाय पशु भेड़िया ने। नैना महाकाय भेड़िए पर मोहित हो गई और भेड़िए के साथ संयोग कर उसने जन्म दिया पृथ्वी की सृष्टि के प्रथम भेड़िया मानव वुफालू को। वुफालू महापराक्रमी था और साथ ही वह प्रकृति का रक्षक था। मानवों से अधिक वुफालू ने प्रकृति और वन्य प्राणियों की रक्षा की, जिसने प्रसन्न होकर प्रकृति ने मानव पुत्र से महाशक्तियां छीनकर वुफालू में संधारित कर दी। अन्य पशु मानव जातियों की तरह भेड़िया मानव वुफालू पर काबू पाना मानवों के वश का नहीं था। वुफालू अकेले ही मलेच्छों और मानवों पर भारी था। वुफालू का पृथ्वी का नायक बनना मानवों को बर्दाश्त नहीं था। वह किसी भी तरह वुफालू को खत्म करना चाहते थे और इसमें उनकी सहायता की परलया के पुत्र मुलेच शुकर ने। पढ़े कोबी भेड़िया की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स। क्या लिखा है? शुकर ने अपने षड्यंत्रों का मोहरा बनाया मानव कन्या अनन्या को, जो कि वुफालू को अपना दिल दे बैठी थी। अपने कर्तव्यों के वशीभूत वुफालू ने अन्याय के निश्चल प्रेम को ठुकराने का भरसक प्रयास किया, परंतु प्रेम तो वर्षा की वह फुहार है जो मरुस्थल में भी पुष्प खिला दे। वुफालू के दिल में भी अन्याय के लिए प्रेम के अंकुर जन्म लेने लगे, परंतु शुक्र के षड्यंत्र के आंधी उसके कोमल निश्चल प्रेम के साथ अन्याय को भी किसी निरीह पुष्प की भांति रौंदती चली गई। वुफालू ने अन्याय की हत्या का उत्तरदायी मानवों को माना और मानवों पर कहर बनकर टूट पड़ा। अतः जिस प्रकृति ने वुफालू को शक्तियाँ दी थी वही उस पर कुपित हो उठी और यह श्राप दे दिया कि जब भी वुफालू का कोई भी वंशज किसी मानव स्त्री पर आसक्त होगा उसका विनाश होगा। अनन्या ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही वुफालू के स्वेद और अपने रक्त से कुंभों में भेड़िया मानव शिशुओं की उत्पत्ति की, जिससे हमारे भेड़िया वंश की उत्पत्ति हुई। वुफालू नहीं चाहते थे कि उनके वंशजों का भी पतन उनकी ही तरह हो, इसलिए वुफालू ने दुर्गम वनों में वुल्फानों की स्थापना की। अर्थात आप यह कहना चाहते हैं गुरुराज कि यदि हमने राजकुमारी सुरैया का मोह किया तो हमारा भी पतन होगा।
बात सिर्फ इतनी सी नहीं है महाराज। अब आप प्रथम बार आकोट पर गए हैं और राजकुमारी सुरवैया से टकराए, तभी हमें इस बात का संदेह हो गया था कि यह विधि का विधान है जिसने आपको और सुरवैया को आमने सामने किया। मुझे आपकी चिंता उसी समय से सताने लगी और मैंने आपकी जानकारी के बगैर एक तंत्र सूचक आप पर प्रशिक्षित कर दिया, जो कि आपके पल पल की खबर मुझे दे रहा था। उसी तंत्र सूचक ने माया के तंत्रवाड़ से कवच की तरह आपकी रक्षा की। ओह, आप माया वाले प्रकरण के बारे में भी जान चुके हैं गुरुराज। सिर्फ उस प्रकरण के विषय में ही नहीं महाराज, मैं माया के बारे में भी अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके कुछ ऐसा जान चुका हूँ जो कोई भी नहीं जानता। क्या जान चुके हैं गुरुराज? यही कि माया प्रकृति की प्रतिद्वंदी तामसिक शक्ति परलया का ही अवतार है। हे भेड़िया देवता, यदि ऐसा ही है गुरुराज, तो हम माया की शक्ति का मुंहतोड़ प्रत्युत्तर देंगे। यह विधि का विधान ही है जो प्रकृति और परलया की शक्तियों को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर रहा है, आपको प्रकृति की शक्ति के रूप में और माया को प्रलया की शक्ति के रूप में। आपके पराक्रम पर हमें तनिक भी संदेह नहीं है महाराज, परंतु एक तो भेड़िया वंश का यह युगों पुराना श्राप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरे, कोकिणी की सेना को परास्त करना भेड़िया वंश का क्या सृष्टि के किसी भी पशु मानव जाति के लिए संभव नहीं, क्योंकि कोकिणी के सम्राट राजा कोकण को स्वयं पशुपतिनाथ शिव का वरदान प्राप्त है कि संसार का कोई भी पशु मानव उसे परास्त नहीं कर सकता। जिस पशु मानव से भी कोकणा का सामना होगा वह कोकण का गुलाम बनकर रह जाएगा। क्या सुरवैया का त्याग करके इस स्थिति को टाला जा सकता है? माया का और आपका सामना हो चुका है महाराज। प्रकृति और परलया की शक्तियों से टकराव को अब कोई टाल नहीं सकता, यानी पतन निश्चित है। यही बात तो हमें भीतर से खोखला किए जा रही है महाराज। नहीं गुरुराज, यदि यह विधि का विधान है तो वुल्फा इस अवश्य पूर्ण करेगा इसे। यदि भेड़िया वंश के श्राप को वुल्फा की आहुति चाहिए तो उसे वह आहुति अवश्य मिलेगी, परंतु यही पतन भेड़िया वंश को इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा और परलया की शक्तियों की काट के रूप में जन्म लेगा। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे महाराज। अब हमारी समझ में आ गया है गुरुराज की माया हमसे संतान उत्पत्ति क्यों चाहती है। जब नैना ने महाकाय भेड़िए से संयोग किया तब प्रथम भेड़िया मानव वुफालू का जन्म हुआ। वुफालू और मानव कन्या अन्याय का संयोग कभी हुआ ही नहीं। अन्याय ने वुल्फालू के स्वेद और अपने रक्त से कुंभों में भेड़िया मानव पुत्रों की उत्पत्ति की। इसके पश्चात किसी भी भेड़िया मानव का मानव कन्या से संयोग कभी नहीं हुआ। अब यदि किसी भेड़िया मानव का संयोग किसी मानव वो कन्या से होता है तो भेड़िया वंश का श्राप उस भेड़िया मानव का तो पतन कर देगा, परंतु जिस संतान की उत्पत्ति होगी उसमें मानव गुण पहले के भेड़िया मानवों से अधिक विद्यमान होंगे, अर्थात वह मानव सा बुद्धिमान और भेड़िया सा शक्तिमान होगा। एक ऐसी श्रेष्ठ प्रजाति की प्रथम कड़ी होगा, वह जो मानव और पशु मानव दोनों में सर्वश्रेष्ठ होगा। माया यह बात पहले ही जानती थी, इसलिए वह भेड़िया वंश के वंशज को अपनी कोख से जनना चाहती थी ताकि प्रकृति और परलया की लड़ाई में जीत परलया की हो। युगों पुराने इस श्राप का अंत करना और भेड़िया वंश को बचाने के लिए हमारी अंतिम उम्मीद अब इस संतान की उत्पत्ति करना ही है गुरुराज भट्टिका। अर्थात आप आने वाले भेड़िया वंश को बचाने के लिए अपनी आहुति देना चाहते हैं महाराज। मैं सिर्फ अपना राजधर्म निभा रहा हूँ गुरुराज। मेरे और सुरवैया के संयोग से उस श्रेष्ठ भेड़िया मानव पुत्र का जन्म होगा जो मानव और भेड़िया को सम्मिलित रूप होगा। मानव और भेड़िए दोनों इसके अधीन होंगे। कोकण को मिला वरदान भी इस पर कारगर सिद्ध नहीं होगा। अब वह समय आ गया है असुरराज जब हमारा यह श्रेष्ठ पुत्र जन्म लेने वाला है। श्राप के तहत हमारा पतन तो निश्चित है, परंतु यह दायित्व हम आप पर सौंपते हैं कि आप हमारे इस पुत्र को एक ऐसा श्रेष्ठ योद्धा बनाएंगे जिसके आगे संसार का कोई भी योद्धा धूली भी ना हो। हमारे पराक्रमी पुत्र को सही समय आने तक इस दुनिया की नजर से बचाकर रखना आपका दायित्व होगा गुरुराज। आने वाले कल के लिए आज को बर्बाद करना कहीं की समझदारी नहीं है महाराज, परंतु हम भी अपने राजधर्म से विवश हैं। हम चाहकर भी आपके आदेश के विरुद्ध नहीं जा सके। हम वचन देते हैं महाराज, आपको हमें एक वचन और देना होगा गुरुराज। हम नहीं चाहते कि हमारा पुत्र जीवन में कभी भी अपने मानव और पशु दोनों रूपों
को लेकर संशय में रहे। उसके यह दोनों ही रूप उसकी परिपूर्ण शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम नहीं चाहते कि उसे यह पता चले कि उसकी उत्पत्ति के लिए उसके पिता ने अपने भाग्य में पतन लिख लिया। वचन दीजिए गुरुराज, आप उसकी जन्म का यही कारण उस जीवन में कभी नहीं बताएंगे। यह तो आपने हमें घोर दुविधा में डाल दिया महाराज। यदि मैं आपका यह आदेश मानता हूँ तो आपके पुत्र के सम्मुख आपकी छवि एक ऐसी दम्मी राजा की बनेगी जिसने अपने हर धर्मी में उसकी माता का अपहरण कर उससे छल पूर्वक विवाह किया, जिसके बदले में उसे बर्बादी और पतन का सामना करना पड़ा। परंतु यह सत्य कदापि नहीं है। सत्य क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुराज। आज से वुल्फा का यही सच होगा जिसे पूरे संसार समेत वुल्फा का पुत्र भी जानेगा। हे भेड़िया देवता, पिताश्री ने मेरे अर्थात एक संपूर्ण भेड़िया मानव की उत्पत्ति के लिए अपना सर्वस्व नाश स्वीकार कर लिया। ओह, निबुलार के इसमें दृश्य बदल रहे। मेरा जन्म हो चुका है। मेरा पुत्र, मेरा कोबी, भेड़िया वंश के युगों पुराने श्राप से तुम ही मुक्ति दिलाएगा हमें। तू सर्वश्रेष्ठ होगा क्योंकि तू इंसान भी है और भेड़िया भी। तेरा यह रूप ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है बेटा। अपने पिता के इस बलिदान को व्यर्थ ना जाने देना। ता गुनहगार रहूंगा क्योंकि तुझे ना माँ का आंचल नसीब होगा ना बाप का साया। पर जिस महान दायित्व के लिए तेरा जन्म हुआ है उसकी पूर्ति के लिए तेरे जीवन में भावनाओं का स्थान सदैव रिक्त रहना अनिवार्य है। समय हो गया है महाराज। माया ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। आपके युवराज कोबी को उसे ना सौंपने के निर्णय से कुपित होकर उसने अपने तंत्रवार से उल्फानों के सुरक्षा घेरे को भेद दिया है, जिससे महाराज कोकण के गुप्तचरों को उल्फानों नजर आ गया है। जाने कब ये गुप्तचर हमारे बीच भेड़िया मानवों का वेश बनाकर घुस गए और महारानी सुरवैया को यहाँ होने की खबर कोकण तक पहुँचा दी। महाराज कोकण अपनी दुर्दांत सेना के साथ युद्ध हेतु उल्फानों की सीमा पर खड़ा है। हम अपनी धरोहर आपको सौंप रहे हैं गुरुराज। आपको हमारे पुत्र का वह अमोघ अस्त्र बनाना है जो मानव और भेड़िया मानवों के बीच युगों से चली आ रही शत्रुता का नाश करके प्रकृति के समान राष्ट्र की स्थापना करे, जहाँ वनों, वन्य प्राणियों, पशु मानवों और मानवों में सानिध्य और सौहार्द हो। आप निश्चित रहे महाराज, यह गुरुराज भाटिका का वचन है आपको कि कोबी से बड़ा प्रकृति का रक्षक दूसरा और कोई ना होगा। युद्ध पर जाने से पूर्व हम अंतिम बार मिलना चाहते हैं अपनी पत्नी सुरवैया से। हम जानते हैं प्रिय कि आप हमें सुन नहीं सकती। हमारे आदेश पर ही गुरुराज ने आपको तीव्र निद्रा की औषधि दी है, क्योंकि हम एक ऐसे युद्ध का सामना तो कर सकते हैं जो कि हम जानते हैं कि हम कभी नहीं जीतेंगे। परंतु इस युद्ध को लेकर आपके हृदय में जो सवाल उमड़ते हैं और फिर हमारे प्रेम के आवरण को नफरत की तलवार से चीरकर जो सत्य आपके समक्ष आता है, उसका सामना करने का साहस हम में नहीं है। अपने पुत्र की तरह ही हम आपके भी दोषी हैं। आपके प्रेम को छल से पाने की दुष्टता की है हमने। शायद यही कारण है कि इस तरह हमारे प्रेम का वह संसार उजड़ने वाला है जिसे झूठ की बुनियाद पर हमने बनाया। यह अवश्य था, परंतु यह संसार और हमारा प्रेम उतना ही पवित्र है जितना यह प्रकृति है जिसके श्राप का वहन करने हेतु हम अपना सर्वस्व लुटाने जा रहे हैं। जब आपकी यह निद्रा टूटेगी तब हम आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे। आपको शायद वापस कोकणी ले जाया जाएगा और इन 18 मनकों की माला से तंत्र से आप मुक्त हो चुकी होंगी। तब आपके हृदय, आपके जीवन में वुल्फा की याद भी शेष नहीं रहेगी। यदि कुछ होगा तो हमारे लिए अपार घृणा। पर उस समय के आने से पूर्व इस गुजरते हुए पल के साथ हम वुल्फानो सम्राट वुल्फा आपसे यह वादा करते हैं कि इस जन्म में ना सही परंतु हमारी अधूरी प्रेम कहानी अवश्य पूर्ण होगी। यदि वुल्फा का प्रेम सच्चा है तो सुरवैया का पाषाण हृदय भी एक न एक दिन अवश्य पसीजेगा। पति और पिता ने आंसू बहा लिए। अब एक राजा का अपने राज्य रक्षार्थ शत्रु का लहू बहाने का समय आ गया है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। विषाद। एनर्जी कंप्रेस लॉक से आर पार गुजर कर उन्हें सिर्फ एक ही शख्स अनाधिकृत तरीके से खोल सकता था, स्टीमर। इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊर्जा। स्टीमर के वाष्प रूप पर सब बेअसर है। एक एक करके नारका के प्रिजन से अनलॉक हो रहा है। बड़ी हसरतों से इंतजार किया मुद्दतों तक।
तुम्हारे आशियाने का जनाजा आज हमारी बिसात पर होगा। तोड़ डालो हाथी, बिना ऊर्जा प्रवाह के इन सलाखों की बिसात तुम्हारे आगे तिनके सरीखी है। वार कमांडोज को इतने मेजर प्रिजन बैग की खबर ना लगे, यह असंभव है। जल्द ही यह नारका प्रिजन एयर वॉर जोन बनी नजर आएगी। एवरीबडी फ्रीज, अपनी जगह रुक जाओ, वरना जैसा कि सोचा था, वार हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद बड़ी सैन्य टुकड़ी हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए जाएगी, जिससे गर्भगृह में तैनात वॉर कमांडोज की संख्या अप्रत्याशित रूप से घट जाएगी। यानी पोल्का और किंग कोबरा के लिए मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने का रास्ता खुल जाएगा। अभी तक तो प्लानिंग बिल्कुल सटीक बैठी है प्रिंसिपल। हमने पूरे लाव लश्कर के साथ इन पर धावा बोला, फिर जंग में जानते बूझते इनका पल्ला भारी होने दिया। यहाँ हमें स्टीमर की सहायता से कैदियों को छुड़ा लिया। अब आगे क्या? ये लोग नहीं सुनने वाले। बटालियन टेक पोजीशन एंड शूट। अब आगे तमाशा देखो, मौत का तमाशा। जिंग 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 जिंग। एक दर्दनाक, विभत्स और भयानक मौत का तमाशा। उफ, कौन है ये दरिंदा? मगर असीम अमानवीय शक्ति का मालिक है यह। बेचारा छोटी मोटी चोरियां करता था पहले, मुझे गटर के भीतर मरणासन हालत में मिला था, मैंने इससे पाल लिया। मैं इसे इलाज के लिए डॉक्टर वायरस के पास ले गया था। वायरस की दवाओं ने जादू सा असर दिखाया है। वाह, जेनेटिक म्यूटेशन में नया आयाम जोड़ेगा मेरा यह वन्य अजूबा। जल्दी इसके जैसे हरे भरे पूरी दुनिया में हरियाली फहरा रहे होंगे। हा 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 हा, हमें फौरन निकलना चाहिए। नहीं हादसा खान, मैंने कहा ना, अभी तो तमाशा देखने का समय है। स्टीमर और मगरा मिलकर रास्ता खाली करेंगे ताकि रतन डागा वार की इन्वेंट्री तक पहुंच सके। आपको लगता है प्रिंसिपल कि रतन डागा वाकई इतना काबिल है कि वार इन्वेंट्री में मौजूद सभी हथियारों को हैंडल कर सके? बिल्कुल नहीं। वार इन्वेंट्री में उसका काम सिर्फ हैंडलर का होगा, जब तक हमारी असली थिंक टैंक आकर इन्वेंट्री टेक ओवर नहीं कर लेते। बहुत दिनों से इन दांतों में खून की प्यास कुल बुला रही थी। अगर प्रिंसिपल का आदेश नहीं होता तो मगर कभी भी इनकी पकड़ में नहीं आता। वाष्प और अपनी बुलेट्स क्यों बर्बाद कर रहे हो बेवकूफ़ो? जितनी देर में तुम्हारी उंगलियां ट्रिगर पर कसेगी, उसके आधे टाइम में स्टीमर तुम्हारी नाक से घुसकर तुम्हारे फेफड़े उबाल चुका होगा। बड़े काम की चीज़ है तो स्टीमर। तुझे मैं घर पर मोमोज बनाने के लिए रख लेता, पर तेरी यह कहीं से भी घुसकर कहीं से भी निकलने जाने की गंदी आदत पसंद नहीं मुझे। नमी तुम दोनों की शक्ति है, जो कि यहाँ गर्भगृह में प्रचुर मात्रा में, इसलिए कूद रहे थे ना। यह फ्लेम थ्रोअर तेरी वाष्प सुखा देगा स्टीमर। और मगरा, तू भी आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। उफ उफ, फ्लेम थ्रोअर लेकर आया है यह तो। नहीं, आग नहीं, कुछ भी, पर आग नहीं। क्यों नहीं भाई, तुम सीग्रेड विलन अपने आप को बड़ा ग्रैंड मास्टर समझे हुए हो, गेम चेंजर हो। तुम्हारा 15 मिनट्स ऑफ फेम यही ख़त्म होता है। इसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि नक्षत्र किसी की जान नहीं लेता, वरना जिस निर्दयता से तुम दोनों सैकड़ों वार कमांडोज की जान लिए, उसके लिए तुम दोनों को जान से मरना देना चाहिए था।